Hello, boys and girls, ladies and gentlemen. You most welcome on my channel, My Bollywood English. Guys, let's get started today's new topic that is very important for all of us, and it is self introduction. It means how to introduce yourself. आइए देखते हैं कि हमारा स्कूल टाइम का इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, आपको अपना परिचय कहीं भी देना पड़ सकता है, चाहे वो आपका क्लासरूम हो या किसी आप रेलवे कंपार्टमेंट में बैठे हों और कोई अजनबी आपको मिल गया हो। कहीं भी अपना परिचय आपको देना पड़ सकता है। लेकिन यदि आप एक स्टूडेंट हैं, आपकी स्कूल या कॉलेज लाइफ है, तो आपको अपना परिचय देने का जो तरीका है वो इस तरह से अख्तियार करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको समय का ध्यान देना पड़ेगा। तो 12 बजे रात से लेकर दिन के 12 बजे तक हम किसी को भी अभिवादन स्वरूप बोलते हैं गुड मॉर्निंग, और 12 बजे के बाद से लेकर के और शाम 5 बजे तक हम बोलते हैं गुड आफ्टरनून, और शाम 5 बजे से लेकर के वापस पुनः 12 बजे रात तक बोलते हैं गुड इवनिंग। ये फॉर्मल तरीका है जिसको हम शिष्टाचार के अंतर्गत मानते हैं। बहुत लोग ग्रीटिंग्स ऐसे भी करते हैं, हेलो, हाय, हे या व्हाट्सअप। तो इस तरह की जो ये जो वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं परिचय देते समय, इसको अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल माना जाता है। औपचारिक तरीका यही है जो मैंने आपको बताया, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। फ़िलहाल हेलो और हाय भी चल जाता है। यदि आप अपने दोस्तों के बीच हैं, किसी परिचित के बीच हैं, तो आप बोल सकते हैं हेलो सर, हेलो मैडम, हाय सर, हाय मैम। इस तरह से आप बात कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक बात रहेगी व्हाट्सअप और हे की, तो व्हाट्सअप और हे ये दोनों ही स्लैंग माने जाते हैं। स्लैंग यानी टपोरी लैंग्वेज जो गली कूचे में बोली जाती है। तो व्हाट्सअप और हे का प्रयोग जहाँ तक हो सके बंद कर दीजिए, ना ही कीजिए, ज़्यादा अच्छा है। आप अपने दोस्तों के बीच व्हाट्सअप या हे का प्रयोग कर सकते हैं। हे माने भी होता है नमस्कार, नमस्ते, या व्हाट्सअप। अब व्हाट्सअप का मतलब ये होता है कैसा है भाई, कैसा है रे तू, क्या है भाई, हेलो भिड़ू। इस तरह की जो लैंग्वेजेज इस्तेमाल लोग करते हैं ग्रीटिंग्स के लिए, ये गली कूचे की बोले जाने वाली स्लैंग लैंग्वेज है। इसको एक प्रकार की गाली भी कहा जाता है। तो आप इसका कतई प्रयोग नहीं करेंगे। और इसके बाद अभिवादन के बाद हम आ जाते हैं अपने नाम का परिचय देने में। तो अधिकतर उसे 4 तरह से लोग बोलते हैं। पहला है माय नेम इज़, इसके बाद अपना आप नाम बता सकते हैं। मान लीजिए आपका नाम राम है तो हम बोलेंगे माय नेम इज़ राम। या दूसरा तरीका है दिस इज़ राम। और तीसरा अच्छा तरीका माना जाता है आई एम राम। सबसे बेहतरीन तरीका तो यही माना जाता है माय नेम इज़। और बहुत जगह पे ऐसा देखने को आता है कि तमाम ऐसे लोग हैं जो माई सेल्फ इज़ या माई सेल्फ करके भी बोलते हैं। तो माई सेल्फ इज़ और माई सेल्फ ये दोनों ही गलत माने जाते हैं, क्योंकि ये पजेसिव प्रोनाउन है और इसके बाद में नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग गलत माना जाता है। इसलिए इस पर कट का निशान दिखाया गया है कि ये गलत है, इसका हम यूज़ नहीं करेंगे। और नेक्स्ट अब आप बताएंगे आप कहाँ रहते हैं, यानी अपने रेजिडेंस के बारे में बताएंगे, आपका निवास स्थान। आई लिव एट अंधेरी इन मुंबई। मान लीजिए आप मुंबई में रहते हैं, किसी जगह पर रहते हैं, छोटी जगह पर रहते हैं, तो आप पहले एट का प्रयोग करके उसके बाद उस जगह का नाम बताइए, फिर उस पूरे शहर का नाम बताएंगे। मान लीजिए आप यूपी में हैं, लखनऊ में बैठे हैं और आप बताते हैं मैं मुंबई में रहता हूँ, तो ये चल जाएगा कि आई लिव इन मुंबई। लेकिन मुंबई में आप किस जगह पे रहते हैं, किसी स्थान पे रहते होंगे मुंबई में, तो वो जगह बताने के लिए आप एट प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। आई लिव एट अंधेरी इन मुंबई। मान लीजिए आप लखनऊ में चारबाग में रहते हैं, तो आई लिव एट चारबाग इन लखनऊ। या मान लीजिए आप चांदनी चौक दिल्ली में रहते हैं, तो आप बताएंगे आई लिव एट चांदनी चौक इन दिल्ली। रेजिडेंस बताने के बाद यानी अपना निवास स्थान बताने के बाद में, चाहे तो निवास स्थान से पहले भी इन लाइंस को आप चूज़ कर सकते हैं। आपको बताना है अपने फादर के बारे में 2 लाइंस और 2 लाइंस अपनी मदर के बारे में। तो माई रेस्पेक्टेड फादर नेम इज़, आप ज़्यादातर क्या होता है अमूमन लोग बोलते हैं माई फादर नेम इज़, माई मदर नेम इज़। ऐसा नहीं होना चाहिए, उन्हें भी हमें रेस्पेक्ट देना चाहिए और ये अच्छा भी लगेगा अगर किसी के सामने आप बोलेंगे तो आप बोलेंगे माई रेस्पेक्टेड फादर नेम इज़, इसके बाद अपने पिताजी का नाम लिख देंगे। फिर पिताजी के बारे में बोलेंगे ही इज़ अ फार्मर, या फार्मर नहीं है, मान लीजिए कहीं नौकरी करते हैं, तो आप बोलेंगे ही इज़ एन एम्प्लॉई या वर्किंग पर्सन। फिर आप अपनी मदर के बारे में बोलेंगे माई रेस्पेक्टेड मदर नेम इज़, अपनी माँ का नाम बताएंगे। फिर इसके बाद आप बोलेंगे शी इज़ अ हाउस वाइफ या होम मेकर। अगर वो गृहिणी है तो आप बताएंगे सी इज़ अ हाउस वाइफ या सी इज़ अ होम मेकर।
हाउसवाइफ और होम मेकर दोनों में कोई भी आप बोल सकते हैं, लेकिन मॉडर्न जो ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में, वो होम मेकर ज़्यादा चलता है। तो आप शी इज़ अ होम मेकर बोलेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यदि वो किसी दूसरी लाइन से है, मान लीजिए वो वर्किंग वूमेन है, तो आप उनको शी इज़ अ वर्किंग वूमेन भी बोल सकते हैं, शी इज़ एन एम्प्लॉय भी बोल सकते हैं। अब मदर और फादर के बाद हम आते हैं, आप बोलेंगे अपनी हॉबी के बारे में। हॉबी में अगर आपकी कोई एक हॉबी है तो आप बताएंगे, हॉबी माने शौक़ होता है, आपके कौन शौक़ हैं, तो हॉबी के बारे में आप बताएंगे मेरी हॉबी क्या है। हो सकता है आपकी हॉबी क्रिकेट खेलना हो, तो आप बोलेंगे माई हॉबी इज़ प्लेइंग क्रिकेट, या माई हॉबी इज़ लिसनिंग म्यूज़िक यानी संगीत सुनना, माई हॉबी इज़ रीडिंग बुक्स किताबें पढ़ना। कोई भी एक हॉबी हो तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। ये बात को आपको ध्यान देना है कि यदि आप कहीं पर अपने परिचित से या किसी अपरिचित से भी बात कर रहे हैं और अपना परिचय दे रहे हैं, तो हॉबी के बारे में ध्यान आपको ये रखना है, माई हॉबी इज़ प्लेइंग क्रिकेट ये चल जाएगा, माई हॉबी इज़ लिसनिंग म्यूज़िक, माई हॉबी इज़ रीडिंग बुक्स, ये चीज़ें चल जाएंगी। लेकिन यदि आप जॉब करने जा रहे हैं, कहीं इंटरव्यू आपका है किसी नौकरी के लिए, तो आप प्लेइंग क्रिकेट मत बोलिए, क्योंकि ये गलत लगेगा। अगर आप बोलेंगे कि मैं क्रिकेट खेलने का शौकीन हूँ, तो वो वहाँ पर तुरंत चौकन्ना हो जाएगा आपके सामने वाला बॉस, और समझ लेगा कि जिस दिन भारत पाकिस्तान का मैच मान लीजिए आ गया, तो ये बंदा गायब हो जाएगा। इसलिए प्लेइंग क्रिकेट को अच्छा नहीं माना जाता है। लिसनिंग म्यूज़िक भी ऐसे ही एक शौक़ में है, जो कि आपको एंगेज कर सकता है। आप मन कर दिया म्यूज़िक सुनने का, तो आप कान में म्यूज़िक लगा करके सुनना चालू कर देंगे। तो ये नौकरी में इस प्रकार के शौक़ को बताना अच्छा नहीं होता इंटरव्यू के दौरान। आप सबसे अच्छे शौक़ को बता सकते हैं, भले ही आप ना कर रहे हों, लेकिन मेरी बात से आप सहमत होंगे। आप बता सकते हैं, माई हॉबीज़ आर गार्डनिंग एंड विजिटिंग हिस्टोरिकल प्लेसेस। गार्डनिंग मीन्स बागवानी करना, जिसमें आप निकाई गुड़ाई और पौधरोपण करते हैं, पौधे को आप लगाते हैं, उसकी सेवा करते हैं, पौधा बड़ा होता है। इसे एक शौक़ ये आपका अच्छा माना जाता है कि अगर जिस प्रकार से एक छोटे पौधे को आप बड़ा करते हैं, पाल पोस कर बड़ा करते हैं, तो इस तरह से आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ये माना जाएगा कि आप किसी भी चीज़ को अच्छी तरह सुरक्षित रखेंगे, उसको प्यार करेंगे, उसको अपना मानेंगे, और आप कोई गलत कार्य नहीं करेंगे। आगे है विजिटिंग हिस्टोरिकल प्लेसेस। विजिटिंग हिस्टोरिकल प्लेसेस का मतलब होता है किसी ऐतिहासिक जगह की सैर करना या देखना, भ्रमण करना भी लगा सकते हैं आप। ऐतिहासिक स्थल को देखने का शौक़ इसलिए अच्छा माना जाता है कि हमारी पुरानी जो सांस्कृतिक धरोहर हैं, विरासत हैं, अगर आप उन्हें देखते हैं, तो इससे आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में एक चीज़ और आ जाती है, अच्छा निखार आ जाता है कि आप अपनी पुरानी चीज़ों को लेकर बहुत ही संजीदा हैं, बहुत ही संवेदनशील हैं, और इन चीज़ों से आप गहरा ताल्लुकात रखते हैं और आप पसंद भी करते हैं। तो आप जो चीज़ें आपको ज़िम्मेदारियाँ दी जाएँगी, वो आप एक धरोहर के रूप में समझेंगे, यानी आप जो है एक ज़िम्मेदार व्यक्ति इससे साबित होंगे। तो ये 2 चीज़ें बड़े अच्छे माने जाते हैं शौक़ बताने में। माई हॉबीज़ आर गार्डनिंग एंड विजिटिंग हिस्टोरिकल प्लेसेस। और लास्ट में आप बोलेंगे दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू।